गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म जो है, देखिएगा, एक ऐसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक ऐसा बीस्ट और एक ऐसा पार्ट है अपने पास में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है और उसे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने में अपनी हेल्प करता है। बहुत यूज़फुल रहेगा अपने लिए। इसके हर एक टॉपिक जो हैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, हर एक चैप्टर में वो अपने उनका यूजेस होगा अपने साथ में वहाँ पे। तो देखिएगा, उस छोटी ये रिएक्शन मैकेनिज्म जो है, अगर नीट के लेवल की बात करूं मैं और आईआईटी जेई मेंस और एडवांस को लेकर के बात करूं तो एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है और ऑर्गेनिक का बहुत बड़ा एक टॉपिक भी है और सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बिकॉज अभी अपन 12th फाउंडेशन की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो 12th फाउंडेशन में यदि मैं रिएक्शन मैकेनिज्म को कंप्लीटली यदि जीरो लेवल से लेकर के और मैं कंप्लीटली उसको लेना चाहूँगा तो देखिएगा उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, पूरा 11th भी आएगा, पूरा उसके अंदर 12th भी आएगा, जेई मेंस एडवांस और अपन बात करें यहाँ पे नीट एम्स वगैरह, तो इनसे सबसे रिलेटेड चीज़ें भी वहाँ पे अपने को देखने को मिलेंगी। लेकिन एक टॉपिक जो है, ये अपना 12th फाउंडेशन स्टार्ट होने जा रहा है, तो वो जो है वहाँ से अपन कह सकते हैं कि बिकॉज उसमें थोड़ा सा अपने को टाइम लगेगा, तो यहाँ पे अपने को टाइम भी नहीं लगे, अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और अपना जो मेन 12th फाउंडेशन जो बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं वो फाउंडेशन के लिए अपने को कितना यूजफुल है, कितना अपने फाउंडेशन में उसका पार्ट काम में आएगा, क्योंकि उसका 30 to 40% पार्ट आपने 11th क्लास में पढ़ भी लिया है। ठीक है, और बहुत अच्छे से आपको लर्न भी होगा। कोई बात नहीं, आप किसी ना किसी कारणवश भूल गए होंगे, अभी लॉकडाउन में आप 2 महीने बहुत ही फ्री ले हैं, तो उससे हो सकता है आप थोड़ा बहुत इधर उधर हो गए उन चीज़ों से, आपके कॉन्सेप्ट थोड़ा इधर उधर हो गए। तो उन सभी कॉन्सेप्ट को ठीक करते हुए और पूरा एक प्रॉपर वे में जो अपने 12th स्टैंडर्ड के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, उन चीज़ों को वहाँ से डिटेक्ट करते हुए एनालिसिस करके मैं वहाँ से आपको थोड़ा सा इस तरह से मैंने आपके लिए पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म को इस तरह से समराइज़ किया है कि आपको आपके कॉन्सेप्ट में कहीं भी आपके चैप्टर में जो 12th रिलेटेड चैप्टर हैं वहीं पे आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो, आप लोग इजीली उन रिएक्शंस को कर पाएँ और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़े। तो देखिए, आज हम शुरू कर रहे हैं और एक डिजिटल बोर्ड पे अपन काम कर रहे हैं, बहुत ही खुशी है हमें भी और आप लोगों को भी। तो देखिएगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि बिकॉज अभी तक जो क्लासेस अपन ने की हैं वो अपने पास में नॉर्मल बोर्ड पे अपन चॉक डस्टर से, मार्कर बोर्ड से यही सब अपन यूज़ करते आ रहे हैं। बिकॉज आज अपन पूरा डिजिटल इंडिया और डिजिटल राजस्थान और डिजिटल में अपन आ गए हैं। तो डिजिटल अपेक्स के यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिएगा, आइए अपन शुरू करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। तो देखिएगा, अपन बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, रिएक्शन मैकेनिज्म पे आते हैं। जो अपना आज का टॉपिक है ये अपना है रिएक्शन मैकेनिज्म, अभिक्रिया, क्रियाविधि। अभिक्रिया, क्रियाविधि, जिसके बारे में आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसमें देखिएगा, आप लोग अपन यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे करने वाले हैं आज, तो इसलिए आप लोगों का पूरा ध्यान, पूरा फोकस टॉपिक पे रहना चाहिए। अपना जो रिएक्शन मैकेनिज्म जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखिएगा, यहाँ पे मैं बात करूँ, अपना जो टॉपिक है वो अपन स्टार्ट कर चुके हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म को। स्टार्टिंग पे अपन आते हैं। सबसे पहले देखिएगा, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, अपन बात करें कि रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अपन जानते हैं, देखिए यहाँ पे आपके पास में एक बॉन्ड, ये आपके पास में कोई भी एक बॉन्ड है, इस बॉन्ड के अंदर आपके पास में, यानी ये जो एक बंद है आपके पास, इस बंद में आपके पास मिनिमम अपन बात करें यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपने को देखने को मिलते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपने पास में रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। जैसे मैं बात करूँ एक्स वाई को लेकर के, एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं। यहाँ पे एक्स और वाई, इनके बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है। तो आप जानते हैं यहाँ पे एक्स वाई के बीच में जो यहाँ पे एक बॉन्ड आपने बना रखा है, इस बॉन्ड के अंदर देखिएगा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास में किसका है, वाई का पार्टिसिपेट कर रहा है, वाई का भाग ले रहा है, और इधर से एक इलेक्ट्रॉन किसका भाग ले रहा है, एक्स का भाग ले रहा है। जैसे HCl के बीच में बॉन्डिंग होती है, तो HCl के बीच में यहाँ पे बॉन्डिंग होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन H का भाग लेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे Cl का भाग लेगा। चाहे वो कोवेलेंट बॉन्ड हो, आपके पास सहसंयोजी बंध हो या उपसहसंयोजी बंध हो, इन सब में आपने देखा कि एक बंध में मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे। देखिए, तो अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, सबसे पहला अपन जो पॉइंट लेंगे यहाँ पे वो ले रहे हैं अभिक्रिया। अपन कोई अपने से पूछ ले कि अभिक्रिया किसे कहेंगे, आप अभिक्रिया, क्रियाविधि आप पढ़ने जा रहे हैं, तो अपने से बात कर ले कि सर आप यहाँ पे
बच्चों या फ्रेंड्स आपसे कोई पूछ ले कि सर अभिक्रिया है जो यहाँ पे अपन ने वर्ड लिखा है, ये अभिक्रिया कहेंगे किससे, व्हाट इज द मीन ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे क्या होगा, अभिक्रिया किससे कहेंगे आप। तो देखिए अब मैं यहाँ पे बात करूँ कि अभिक्रिया, तो इसके लिए मैं यहाँ पे रिएक्शन यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, लेकिन आप लोग समझिएगा ये रिएक्शन किस तरह से कंप्लीट हुई है। इस रिएक्शन को जो आपने उत्पाद यहाँ पे बनाया है, जो प्रोडक्ट आप इस रिएक्शन से यहाँ पे बना रहे हैं, अभिकारक और अभिकर्मक यहाँ पे रिएक्शन करके आपस में अभिक्रिया करके जो एक उत्पाद आपके पास एक प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, वो प्रोडक्ट कैसे बना, इन सब के बारे में अभी अपने को नहीं जानना कि सर इसमें आपको कैसे पता कि यही बनेगा, आपने ऐसा बना दिया, हमें ऐसा रटना पड़ेगा क्या, समथिंग ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। बिकॉज आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको 1% यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी सारे टॉपिक अपने को बिल्कुल समझने हैं और एक बहुत ही आसान ट्रिक से अपन बात करेंगे जो बहुत ईजी वे में आप इनके क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, कॉन्सेप्ट सारे याद होते हैं अपने को, मटेरियल बहुत सारा होता है, अच्छा मटेरियल होता है अपने पास में, सारी चीज़ें होती हैं, बट वहाँ पे क्या आता है कि सर क्वेश्चन जब हम करने लगते हैं तो क्वेश्चन नहीं होते, कॉन्सेप्ट याद है, थ्योरी याद है, सब कुछ है। तो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसके बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरह से अपन इजी वे में अपने क्वेश्चन, बहुत ही देखते ही क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखा या ऑनलाइन आप एग्जाम में बैठे हैं, ऑफलाइन एग्जाम में आपके बैठे हुए हैं, तो आपने जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन, आंसर आपके सामने होगा, बिल्कुल बहुत ही जस्ट कुछ सेकंड्स में आप आंसर कर पाएंगे। तो इस तरह से बहुत ट्रिक से चलने वाले हैं। तो देखिए एक रिएक्शन मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये आपके पास में एक मैंने सिंपल सी एक रिएक्शन ले ली यहाँ पे, CH3 और इसके साथ CH3Cl प्लस इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने यहाँ पे एक्वस KOH के साथ में। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे जब मैं इसके रिएक्शन CH3Cl की रिएक्शन करवा रहा हूँ यहाँ पे एक्वस KOH के साथ में, ये 1 डिग्री हैलाइड है, लेकिन हम तो जानते नहीं है बिकॉज 0 डिग्री से अपन 0 लेवल से बिल्कुल शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो कि ये आपके पास एल्किल हैलाइड है, ये KOH है, कैसे रिएक्ट करेंगे ये सब नहीं जानना, बिकॉज अभी अपन सिर्फ और सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि अभिक्रिया किसे कहेंगे, व्हाट इज द मीन ऑफ रिएक्शन। ओके, तो देखिए CH3Cl ने KOH के साथ में, एक्वस KOH जलीय KOH के साथ में रिएक्शन की, तो आपके पास में क्या बना लिया, जलीय KOH के साथ में रिएक्शन करके देखिए यहाँ पे आपके पास में जो प्रोडक्ट है ये आपके पास में बन गया CH3OH और आपके पास में प्लस साथ में आपके पास में बन गया, देखिए यहाँ पे अपन बात करें KCl, क्या बन गया यहाँ पे आपके पास में KCl बन चुका है। ओके, बिकॉज देखिए यहाँ पे ये आप जानते हैं इसका ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, यहाँ पे अपन बात करें इसका ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव, तो देखिए इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव। ओके, यहाँ पे आपके पास में इसका नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो इस तरह से अपन यहाँ पे देखें तो अपन ने यहाँ पे देखा है, देखिएगा इस चीज के लिए कि यहाँ पे आपके पास में CH3Cl ने एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करके और क्या बना लिया, CH3OH और साथ में बना लिया KCl। तो देखिए इस रिएक्शन के अंदर अपन बात करें यहाँ पे इस रिएक्शन को लेकर के, तो देखिए क्या हुआ है यहाँ पे अपने पास में कि CH3Cl पहले एक पुराना बॉन्ड था अपने पास में जो टूटा है, यहाँ पे ब्रेक हुआ है, और ये जो बॉन्ड है ये टूटने के बाद एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, दैट मींस एक नया बॉन्ड अपने पास में बना है CH3OH। तो यानी पुराने बंध का टूटना और एक नए बॉन्ड का बनना, पुराने बंध का टूटना और एक नए बंध का बनना, ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, इसे अपन कहते हैं अभिक्रिया। इसे अपन क्या कहेंगे, अभिक्रिया, रिएक्शन। तो आपसे कोई पूछ ले, देखिए मैंने अभी भी आपको कहा है कि आपको ये नहीं देखना कि ये सर ये रिएक्शन किस तरह से कंप्लीट हुई है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से साथ ऐड करना है, ये सब बात करने वाले हैं अभी अपन आगे हैं। लेकिन अभी अपने को सिर्फ इस मीन, ये जो आपके पास एक वर्ड है इसका मीन समझना है अपने को कि अभिक्रिया अपन किसे कहने जा रहे हैं। तो देखिए ये जो आपके पास में अभिक्रिया किसे कहेंगे कि CH3Cl आपके पास में एक बॉन्ड था, पुराना बंध था, तो CH3Cl यानी पुराने बंध का टूटना और एक नए बंध का बनना, ये कहलाता है अपने पास में अभिक्रिया, इसे अपन कहते हैं अभिक्रिया। ओके, अब देखिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। तो देखिए इस स्टेप बाय स्टेप अपन यहाँ पे आगे बढ़े तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए एक छोटा सा पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो देखिएगा अब अपन यहाँ पे बात करने के लिए कि आपके पास में यहाँ पे एक वर्ड आया है निकल के कि पुराने बंध का टूटना। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड आपके पास में निकल के आया कि पुराने बंध का टूटना। तो पुराने बंध का टूटना और एक नए बंध का बनना अभिक्रिया कहलाता है। तो पुराने बंध का टूटना यानी बंध का टूटना कहलाता है बंध विखंडन। कैसे कहेंगे अपन, बंध विखंडन। बंध का टूटना क्या कहलाएगा, बंध विखंडन। तो अपना नेक्स्ट जो पॉइंट है वो अपने पास में है, देखिएगा यहाँ पे अपने पास में है बंध विखंडन। तो यहाँ पे अपन ने लिखा बंध विखंडन, ठीक है। अब बंध विखंडन अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, बंध विखंडन किससे कहेंगे, यानी बंध का टूटना क्या कहलाता है, बंध विखंडन। यानी अपन लिख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा कि बंधों का टूटना, बंधों का टूटना बंध विखंडन कहलाता है। बंधों का टूटना ही क्या कहलाता है भाई, बंध विखंडन कहलाता है। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे अपन बात करें इसको लेकर के कि ये बंध विखंडन आपके पास में आ चुका है। अब अपन देखेंगे कि यहाँ पे
नेक्स्ट पॉइंट कि ये जो बंद विखंडन है आपके पास में, ये जो बंद विखंडन आपने जो पॉइंट लिखा है यहाँ पे, ये बंद विखंडन कितने टाइप का होता है, कैसा होता है, तो देखिए इसके लिए कि ये आपके पास में आ गया बंद विखंडन। ओके, अब ये आपके पास में है बंद विखंडन। ये बंद विखंडन के प्रकार, इसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। बंद विखंडन के प्रकार कितने हैं, ये मेनली दो प्रकार का होता है आपके पास में बंद विखंडन। एक आपके पास में होता है समांश विखंडन और एक आपके पास में होता है विषमांश विखंडन। ठीक है, देखिए अभी अपन ने पढ़ा है अभिक्रिया यानी बंध का टूटना और एक नए बंध का बनना अभिक्रिया कहलाता है। इसमें एक वर्ड आया अपने पास में बंध का टूटना, बंध का टूटना दैट मीन्स बंद विखंडन। अब अपन पढ़ रहे हैं बंद विखंडन के प्रकार। तो देखिएगा यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं बंद विखंडन के प्रकार के बारे में यहाँ पे। तो बंद विखंडन के प्रकार की यहाँ पे मैं बात करूँ तो इसके अंदर देखिएगा अपन लेते हैं यहाँ पे बंद विखंडन के प्रकार से रिलेटेड चीज़। सबसे पहला जो अपने पास में बंद विखंडन का टाइप है वो है आपके पास फर्स्ट, जो पहला अपने पास में टाइप होगा देखिएगा, ये आपके पास में है बंद विखंडन के प्रकार के अंदर पहला नंबर वन आपके पास में है बंद विखंडन में समांश विखंडन। ये आपके पास में हो गया समांश विखंडन, ये आपके पास हो गया समांश विखंडन। दूसरा जो सेकंड है वो अपने पास में है विषमांश विखंडन। ये आपके पास में हो गया विषमांश विखंडन, ये आपके पास में हो गया विषमांश विखंडन। ओके, ये आपके पास हो चुका है विषमांश विखंडन। ठीक है, एक आपके पास में समांश विखंडन और एक आपके पास में विषमांश विखंडन। अब अपन दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस है इसमें, समांश विखंडन क्या है आपके पास में और विषमांश विखंडन आपके पास में क्या है। तो देखिएगा इसके बारे में अपन बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए अपन यहाँ पे बात करें कि आपके पास में समांश विखंडन क्या है और आपके पास में विषमांश विखंडन क्या है। तो देखिए ये अपन ने ले लिया, एक तरफ अपन ले लेते हैं समांश विखंडन, इधर की तरफ मैंने लिख लिया यहाँ पे आपके पास में समांश विखंडन और एक तरफ मैं यहाँ पे ले लेता हूँ विषमांश विखंडन। ओके, यहाँ पे मैंने समांश विखंडन ले लिया और यहाँ पे इधर की तरफ मैंने ले लिया विषमांश विखंडन। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं समांश विखंडन और विषमांश विखंडन के बारे में। दोनों क्या क्या, दोनों में किस तरह से क्या अपन डिफरेंस यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान है, इजी, आप लोग इजीली इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए विषमांश और समांश विखंडन के बारे में। देखो इसमें नाम से पता लग रहा है समांश विखंडन, दैट मीन्स यहाँ पे अपन कह सकते हैं बहुत ही इजी वे में यहाँ पे कि आपके पास नाम से आपको पता लग जाएगा समांश विखंडन मतलब दोनों तरफ के अणु आयन परमाणु जो होते हैं इसमें समान होते हैं। तो सबसे पहला जो अपने पास में अपन यहाँ पे कह देंगे कि दोनों तरफ के, इसमें दोनों तरफ के परमाणु, दोनों तरफ के परमाणु आयन या अपन बात करें अणु, ये क्या होते हैं, समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे दोनों तरफ के अणु या परमाणु जो हैं वो समान होंगे। ठीक है, इधर की तरफ अपन बात करें यहाँ पे तो देखिएगा यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि इसमें जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा कि दोनों तरफ के जो आपके पास में है, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि दोनों तरफ के जो आपके पास में रहेंगे, दोनों तरफ के परमाणु अणु या आयन जो आपके पास में है, परमाणु हैं, ठीक है, या आपके पास आयन है, ठीक है, या आपके पास अणु हैं, ये क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, यहाँ पे डिफरेंट होंगे, वो भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे हो गया, अपन ने लिख दिया भिन्न भिन्न। ओके, ठीक है, किस तरह से देखिएगा यहाँ पे किस तरह से अलग अलग, किस तरह से समान होंगे। जैसे मान लीजिए इधर की तरफ आपने लिया O, तो इधर भी क्या होगा, O होगा। ठीक है, तो देखिए आपको दोनों तरफ के अणु या परमाणु क्या नजर आ रहे हैं, आपको यहाँ पे सेम नजर आ रहे हैं। जैसे इधर की तरफ मैंने ले लिया मान लो सपोज Cl, तो इधर भी क्या होगा, Cl। दैट मीन्स अपन कह सकते हैं इधर की तरफ X है तो इधर की तरफ भी क्या होगा, X होगा। ठीक है, अब इनका अपन ने कर दिया ये लो विखंडन, ये अपन ने कर दिया विखंडन, इसका भी विखंडन कर दिया, इसका भी अपन ने विखंडन कर दिया। तो यहाँ पे अपन ने कौन सा विखंडन किया, समांश विखंडन। ध्यान रखना ये अपन ने किया समांश विखंडन। ओके, समांश विखंडन। तो यहाँ पे समांश विखंडन अपन ने किया तो देखिए यहाँ अपने पास में क्या बन गया, O, यहाँ पे प्लस, ये भी टूट गया है आपके पास में O, यहाँ पे O, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं देखिएगा। तो यहाँ पे अपन इस तरह से अपन ने यहाँ पे देखा है, देखिएगा कि आपके पास में इस तरह की बात करें अपन यहाँ पे, तो इधर की तरफ आपके पास में ये बन चुका है आपके पास में, देखिए यहाँ पे अपन लिखेंगे Cl, इधर भी आपके पास में बन गया Cl, इधर आपके पास में X, तो यहाँ पे भी बन गया आपके पास में X।
अब देखिए यहां अपन बात करें इस केस के बारे में, यहां पे समान विखंडन को लेकर के यदि अपन बात करते हैं तो देखिए यहां पे एक बॉन्ड में स्टार्टिंग जो अपन ने शुरू किया था, देखिए बेटा जहां से अपन ने स्टार्ट किया था वहां अपन ने आपको बिल्कुल आपको सबसे पहले एक बात क्लियर की थी कि एक बॉन्ड में आपके पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए यहां इस बॉन्ड के अंदर ये जो बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, इस बॉन्ड में आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब वो जब आप इसका विखंडन करेंगे, जब आप इसको तोड़ेंगे, यहां से ब्रेक करेंगे, तो जब आप इसका विखंडन करेंगे तो आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर आएंगे। अब ये जो आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जो बाहर आएंगे आपके पास में, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आप इस ऑक्सीजन को देंगे या इस ऑक्सीजन को देंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आप इस बॉन्ड के Cl को देंगे या इधर वाले Cl को देंगे, अपना कोई रिलेटिव तो है नहीं, ठीक है। अपन किसको दें, अपने लिए तो दोनों बराबर हैं, बिकॉज अपने लिखा है दोनों समान विखंडन अपन पढ़ रहे हैं। देखिएगा पॉइंट पे देखिएगा आप लोग यहां पे कि समान विखंडन मतलब दोनों तरफ के जो आपके पास में परमाणु अणु या जो आयन है आपके पास में वो क्या होंगे, समान होंगे, दोनों एक जैसे हैं, सिमिलर हैं आपके पास में। इसका मतलब अपन क्या करेंगे यहां पे कि दोनों जो आपके पास में इलेक्ट्रॉन, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन जो अपने पास में यहां से निकलने वाले हैं, एक इधर की तरफ दे देंगे, एक इस साइड इसको दे देंगे, एक अपन इसको दे देंगे इस इधर वाले Cl को, एक इधर दे देंगे अपन, एक अपन इस X को दे देंगे और एक अपन इधर दे देंगे, ठीक है। तो देखिएगा इस तरह से अपन कह सकते हैं कि ये जो आपके पास में यहाँ पे अपन इस तरह से अपन अलग अलग दोनों को कर दें। तो देखिएगा इस तरह से यहाँ पे आपके पास में ये लग जाएगा, एक पॉइंट आपके पास में इस तरह से होगा कि ये आपके पास में ये जो स्पीसीज बनेगी कुछ इस तरह की स्पीसीज आपको नजर आएगी, इस तरह की बनती हुई स्पीसीज आपको नजर आएगी। देखिए यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए, फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए, मुक्त इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स यहां अपने पास में किसका निर्माण होता है, अपन लिख सकते हैं यहां पे सेकंड पॉइंट के अंदर कि ये जो इस तरह की स्पीसीज है इसको अपन कहते हैं मुक्त मूलक। तो यहां अपन कह सकते हैं मुक्त मूलकों का निर्माण होता है, मुक्त मूलक बनते हैं। तो यहां पे अपने पास में बन गए मुक्त मूलकों का निर्माण, यहां पे अपने पास में हुआ है मुक्त मूलकों का निर्माण। दैट मीन्स समान विखंडन के द्वारा अपने पास में किसका निर्माण होता है, मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। समान विखंडन के द्वारा अपने पास में किसका निर्माण होगा, मुक्त मूलकों का, ठीक है। अब देखिए इस साइड में अपन बात करते हैं कि दोनों तरफ के आपके पास विस्मांस विखंडन के अंदर आपने यहां पे किया है कि दोनों तरफ के परमाणु अणु आयन जो है आपके पास में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, दोनों यहां पे अलग अलग होंगे। तो अपन देखिए इसके अंदर यदि अपन बात करें यहां पे, तो इधर की तरफ जैसे मैंने ले लिया, सपोज यहां पे अपन ले लेते हैं H, तो मैंने यहां पे ले लिया F, यहां पे मैंने लिया H, यहां पे ले लिया Cl, ठीक है। अब देखिएगा यहां पे अपन बात करें तो यहां पे मैंने ले लिया है, सपोज आपके पास में है कि एक तरफ अपन दोनों डिफरेंट ले रहे हैं। देख रहे हैं आप लोग कि मैंने यहाँ पे दोनों तरफ के जो आपके पास में पार्टिकल्स है, दोनों तरफ के जो आपके पास में परमाणु हैं, अणु हैं, एटम जो आयन आपके पास है वो मैंने यहाँ पे डिफरेंट लिए हैं। इधर की तरफ मैंने ले लिया Cl, यहाँ पे मैंने ले लिया H, इधर की तरफ मैंने ले लिया Br, इधर की तरफ मैंने ले लिया H और इधर की तरफ मैंने ले लिया I, ठीक है। तो देख रहे हैं आप दोनों साइड क्या है यहाँ पे डिफरेंट आपको नजर आ रही है, अलग अलग आपको नजर आ रही है यहाँ पे। और ये मैंने यहाँ पे कर दिया विस्मांस विखंडन, ये लो विस्मांस विखंडन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे विस्मांस विखंडन लिख दिया। देखना बेटा ध्यान रखना यहाँ पे, आज तो आपको विस्मांस विखंडन नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए अपन क्या है कि आप रिवाइज नहीं करेंगे, आप इन चीज़ों से बाहर लगातार आप इस कंटिन्यूस चीज़ों के टच में नहीं रहेंगे, तो आज तो ये विस्मांस विखंडन आपको नजर आते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाद में कई बच्चों को ये डिग्री नजर आती है, मुक्त मूलक का नाम भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना आपको है, बिल्कुल आपको इन चीज़ों के टच में रखना है। ये कोई विश्वविद्यालय नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, विस्मांस विखंडन लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पे, विस्मांस विखंडन। तो देखिए यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं विस्मांस विखंडन को लेकर के, तो विस्मांस विखंडन अपन अब यहां करने जा रहे हैं। तो दैट मींस अब देखो इस बॉन्ड से भी आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे निकलेंगे। तो वहां तो अपन ने क्या किया, सिमिलर थे, एक जैसे थे, तो एक इसको दे दिया, एक इधर वाले को दे दिया, एक इसको दे दिया, एक इधर वाले को दे दिया, एक इसको दे दिया और एक इधर वाले को दे दिया। लेकिन यहां आपके पास में ये जो FCl-Br जो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ये जो आपको FCl-Br जो नजर आ रहे हैं, ये क्या है आपके पास में, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी अधिक विद्युत ऋणी तत्व हैं आपके पास में। तो इनकी विद्युत ऋणता बहुत ज्यादा है कंपेयर हाइड्रोजन के कंपेयर में यदि बात करें, हाइड्रोजन के सापेक्ष इनकी विद्युत ऋणता बहुत यहां पे ज्यादा है। इनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन को क्या है, अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति है। तो ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये अपनी ओर खींच लेंगे, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेंगे। तो इनके ऐसा करने से देखिएगा जो स्पीसीज बनेगी वो किस तरह की स्पीसीज बनेगी, यहां आपके पास में बनेगा H पॉजिटिव प्लस आपके पास में बन जाएगा यहां पे F नेगेटिव। ओके, अब देखिए यहां पे आपके पास में बन जाएगा H पॉजिटिव प्लस आपके पास यहां पे बन जाएगा Cl नेगेटिव। ओके, यहां आपके पास में बन जाएगा H पॉजिटिव और प्लस यहां आपके पास में बन जाएगा Br नेगेटिव। ओके, यहां आपके पास में बन जाएगा देखिएगा H पॉजिटिव
प्लस आपके पास में देखिएगा ये जो है आपके पास बन जाएगा I नेगेटिव। ठीक है, तो देखिए यहाँ अपन बात करें, आपने देखा है यहाँ पे कि अपन इस चीज को लेकर के यदि कि यहाँ पे भी आपने लिख दिया H पॉजिटिव और ये आपके पास में बन गया I, यहाँ पे आपके पास में बन गया I नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे I नेगेटिव आपने यहाँ पे बना दिया है, ये लीजिए आपने बना दिया यहाँ पे I नेगेटिव। तो देखिएगा इस चीज को आपको ध्यान में रखना है क्या कि यहाँ पे ये इनकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, इसलिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर लिया इन्होंने, आकर्षित कर लिया, अपनी ओर आकर्षित कर लिया। दैट मीन्स ये जो आपको नजर आ रहे हैं प्लस और माइनस, यानी ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज वो आवेश हो, चाहे वो प्लस आवेश, धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश, ऐसी स्पीसीज को अपन कहते हैं आयन। क्या कहते हैं, आयन। तो यहाँ जो आपके पास में फॉर्मेशन हुआ है, ये जो आपके पास में ये सब है आपके पास में, ये आपके पास आयंस का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया आपके पास में, आयंस का। जबकि यहां आपके पास में फ्री रेडिकल्स आपके पास में बने थे, तो अपन लिख सकते हैं यहां पे सेकंड कि इसमें यहां पे आयनों का निर्माण होता है। विषमांश विखंडन के अंदर किसका निर्माण होता है, आयनों का। तो अपन यहां लिख देंगे कि आयनों का निर्माण, कि इस स्पीसीज के अंदर अपन ने देखा कि यहाँ पे आयनों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है भाई, यहाँ पे आयनों का निर्माण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आयनों का निर्माण हो गया आपके पास में, और जबकि यहाँ अपन ने देखा है इसके अंदर यदि अपन बात करें यहाँ पे, तो यहाँ आपके पास में किसका निर्माण हुआ, मुक्त मूलकों का निर्माण हुआ। ठीक है, और यहाँ पे अपन मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ किसका निर्माण हुआ, आयनों का निर्माण हुआ। तो ये बात अपने को सबसे मेन बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि समांश विखंडन के द्वारा दोनों, समांश विखंडन के अंदर क्या होता है, दोनों तरफ के परमाणु जो है आपके पास में समान होते हैं और इसके द्वारा मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। देखिए बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही आसान सी बात थी क्या कि दोनों तरफ के परमाणु यहाँ पे समान है, और दोनों तरफ के परमाणु यदि यहाँ पे समान है तो मुक्त मूलकों का निर्माण होगा। दोनों तरफ के आपके पास में परमाणु यदि आयन यदि आपके पास में भिन्न भिन्न है, अलग अलग हैं, तो आपके पास आयनों का निर्माण होगा। बिल्कुल समझ में आ गया, तो कमेंट में ठोक डालो, फटाफट कमेंट में लिख दो जो भी आपको लिखना है। ठीक है, अब देखिए अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट, आगे अपन पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ेंगे। क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये अपने पास एक वर्ड निकल के आ गया। देखिए वर्ड बाय एक एक वर्ड निकलते आ रहे हैं और एक एक वर्ड को अपन डिटेल में देखते जा रहे हैं। पहले अपन ने देखा एक बंद में आपके पास में क्या थे, देखिएगा अपन बात करें यहाँ पे यदि, तो आपने उस अपने पहली जो अपने सीट थी, स्लाइड थी, उसमें आपने देखा एक बंद में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर अपन ने देखा अभिक्रिया, पुराने बंदों का टूटना और एक नए बंद का बनना क्या कहलाता है, अभिक्रिया कहलाता है। और फिर अपन ने देखा यहाँ पे बंद का टूटना, एक वर्ड आ गया अपने पास में, फटाफट रिवाइज करो। एक बंद आपके पास में वर्ड आ गया कि बंद का टूटना, दैट मींस बंद का टूटना, बंद विखंडन। और बंद विखंडन के प्रकार के बारे में बात कर रहे थे, तो यहां आपने देखा कि बंद विखंडन के जो आपके पास में प्रकार थे, तो पहला था आपके पास में क्या था, आपके पास में एक था आपके पास में समांश विखंडन आपके पास में था। ठीक है, और दूसरा जो आपके पास में है वो है विषमांश विखंडन। फिर अपन नेक्स्ट पे चलेंगे कि समांश विखंडन और विषमांश विखंडन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है दोनों में। तो देखा कि दोनों तरफ के परमाणु है, अणु है, आयन है, समान होंगे और इनसे अपने पास में किसका निर्माण होता है, मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। और दोनों तरफ के परमाणु, अणु, आयन विषमांश विखंडन में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, और इनके द्वारा अपने पास में किसका निर्माण होता है, आयनों का निर्माण होता है। अब अपन बात करेंगे ये जो आपके पास में आयन यहां पे बन चुके हैं, इन आयन के प्रकार भी आगे नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे आयन के बारे में पढ़ेंगे कि आयन जो है, आयन क्या होते हैं, आपको बताया कि एक ऐसी स्पीसीज आपके पास में होती है जिस पर कोई ना कोई आवेश प्रेजेंट होता है, प्लस आवेश है या आपके पास में माइनस आवेश है। तो ऐसी स्पीसीज जिस पर प्लस धनात्मक आवेश प्रेजेंट हो या ऋणात्मक आवेश आपके पास में प्रेजेंट हो, ऐसी स्पीसीज को अपन कहते हैं आयन। और अब अपन बात कर रहे हैं आयन के टाइप के बारे में, आयन के प्रकार के बारे में। तो देखिएगा आयन के लिए अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट यहां पे, तो यहां पे अपन बात करेंगे कि आयन किस तरह से अपन यहां पे देखिएगा आयन। ओके, अब यहां पे लेते हैं आयन के लिए। तो देखिए सबसे पहले अपन यहां पे, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं आयन के टाइप, आयन के प्रकार। तो यहां पे अपन ने लिखा आयन है, इसको आपने दो भागों में आपने यहां पे डिवाइड किया। ये आपके पास में है आयन, ओके, और यहाँ पे आयन के आपने 2 पार्ट यहाँ पे बना दिए। ये लीजिए आपके पास में बहुत ही आसान से हैं। एक को आप यहाँ पे कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ठीक है, इधर की तरफ आपने लिख दिया इलेक्ट्रॉन। पहला जो है आपके पास में फर्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रॉन स्नेही। आपका कौन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही है। और इलेक्ट्रॉन स्नेही को अपन कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इंग्लिश में अपन कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा ईपी, ठीक है, इसे अपन ईपी से रिप्रेजेंट करते हैं, ईपी, ओके। ये आपके पास ईपी आगे जाके अपन शॉर्ट वर्ड काम में लेंगे, इसलिए आप अभी से ध्यान में रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ईपी किसके लिए काम में ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं के लिए, ओके। अब देखिएगा यहाँ पे अपन बात करें तो दूसरा जो टाइप है आपके पास में, ये आपके पास में सेकंड जो अपने पास में टाइप है वो आपने बना दिया यहाँ पे नाभिक स्नेही। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नाभिक स्नेही, ओके। तो ये अपने पास में अपना हो गया नाभिक स्नेही, जो आपके पास में कौन सा है, एनपी,
ठीक है, एनपी या एनयू न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल अपन इसको इंग्लिश में कहते हैं, तो उसके पर्पज से अपन यहाँ पे ये भी काम में ले लेते हैं। ओके, अब देखिएगा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आपने इधर की तरफ बना दिया, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और इधर की तरफ आपने नाभिक्स नहीं, आयन को आपने, आयंस जो अपन पढ़ रहे थे, इस आयंस को आपने क्या किया, 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दिया, 2 भागों में यहाँ पे आयंस को आपने बांट दिया है। तो यहाँ पे जो आपने आयन को 2 भागों में बांटा है, देखिएगा अपन यहाँ पे आयन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आयन जो एक ऐसी स्पीसीज है आपके पास में, जिसके लिए अपन कह रहे हैं कि आपके पास में क्या होगा कि इसके ऐसी कोई स्पीसीज है, ऐसी आपके पास प्रजाति है जिसके ऊपर कोई ना कोई आवेश प्रेजेंट होता है, उसे अपन आयन कहते हैं। और 2 प्रकार के होते हैं, एक आपके पास होता है इलेक्ट्रॉन्स नहीं और एक आपके पास में होता है नाभिक्स नहीं। अब अपन बात करते हैं दोनों में डिफरेंसेस, क्या क्या डिफरेंसेस रहेंगे, दोनों में किस तरह के डिफरेंसेस हैं यहाँ पे। तो देखिएगा सबसे फर्स्ट पॉइंट, इसको अपन आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे दोनों के डिफरेंसेस, दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला, यहां पर कौन सा धनात्मक आवेश होता है, पॉजिटिव आवेश। कौन सा आवेश प्रेजेंट होता है भाई, धनात्मक आवेश प्रेजेंट होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। जो आपका ईपी है उस पर कैसा आवेश होगा, पॉजिटिव आवेश। यहां आपके पास में बात करूं मैं इसको लेकर के, तो यहां आपके पास में क्या होता है, देखिएगा यहां पे अपने पास हो जाएगा नेगेटिव आवेश। कौन सा आवेश होता है यहाँ पे, नेगेटिव आवेश। अगर इधर धनात्मक है तो इधर कौन सा आवेश होगा, पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है आपके पास में और यहाँ पे आपके पास में क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ एक तरफ आपने देख लिया आपके पास में पॉजिटिव आ गया और एक तरफ आपके पास में क्या आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा सेकंड जो आपके पास में है, यहाँ पे अपन बात करें सेकंड पॉइंट के बारे में, तो देखिए सेकंड, अगर इधर की तरफ आपके पास में प्लस आवेश है, दैट मीन्स प्लस आवेश कब आता है, आप जानते हो 11th में आपने पढ़ा है, एक जमाना था ना जब आप 11th क्लास में हुआ करते थे, याद है कि वंस अपॉन अ टाइम, आप कहते सर हम 11th क्लास में थे, हाँ उस समय की बात है। तो देखिए उस समय आप लोग क्या कह रहे थे कि जहाँ प्लस आवेश आपने पढ़ा, 11th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है बेटा, आपने 10th में पढ़ा है कि प्लस आवेश है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन की क्या है, वहाँ पे कमी है, और इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे अपन लिख देंगे कमी, और जहाँ नेगेटिव है वहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या आपके पास में अधिकता है, तो अपन यहाँ कहेंगे इलेक्ट्रॉन की कमी। इधर की तरफ आपके पास में हो गई इलेक्ट्रॉन की कमी, यहाँ आपके पास में आ गया इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है। और इधर की तरफ आप ऐड कर देंगे, यहां आपके पास में हो गई इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ये आपके पास में हो गई इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ठीक है। अब ये आपके पास में आ गया इलेक्ट्रॉन की अधिकता वर्ड, यहां पे आपके पास में आ चुका है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की यदि कमी है तो आप जानते हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज सबको पता है, कमेंट में लिख भी डाला आप लोगों ने, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन की कमी है, दैट मीन्स स्टेप बाय स्टेप आगे आना है, अष्टक क्या होगा, यहाँ पे अपूर्ण होगा, अष्टक क्या होगा आपका, अपूर्ण होगा। तो देखिए यहां अपन बात करें थर्ड पॉइंट की, तो आपने फटाफट यहां पे लिख दिया कि इसको देखते हैं कि अष्टक जो है आपका, ऑक्टेट जो है, यहां अष्टक अपूर्ण होगा, अष्टक है अपूर्ण। और इलेक्ट्रॉन की यदि आपके पास में अधिकता है तो आपके पास क्या हो जाएगा, अष्टक क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तो यहां आपने लिख दिया अष्टक पूर्ण होगा, यहां पे लिख दिया अष्टक पूर्ण, या अष्टक का क्या होगा, यहाँ पे प्रसार होगा, ठीक है। या तो आपका अष्टक यहाँ पे पूर्ण होगा या फिर अष्टक का अपन कह सकते हैं यहाँ पे क्या होगा आपके पास में, प्रसार होगा, ठीक है। तो देखिएगा अष्टक पूर्ण होगा या फिर अष्टक यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा प्रसार, ये अष्टक का आपने कर दिया प्रसार, ओके। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट के लेकर के यदि मैं बात करूं यहाँ पे, अब देखिए अष्टक अपूर्ण है, अष्टक क्या है यहाँ पे, अपूर्ण है। अगर अष्टक अपूर्ण है तो ये क्या होगा, अस्थायी, सिंपल सा, स्टेप बाय स्टेप, रटना नहीं है। पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की कमी है तो अष्टक क्या है आपका, अपूर्ण है, और अष्टक अपूर्ण है तो क्या होगा, अस्थायी होगा। तो यहां पे लिख दिया अपन ने फटाफट क्या, कि ये जो है आपके पास में होगा अस्थायी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपके रेस्पॉन्स जो आ रहे हैं आप लोग हम लोग देख रहे हैं, साथ साथ आपके रेस्पॉन्स आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, आप लोगों को याद भी है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं, और आपकी पढ़ी हुई भी चीज़ें हैं आपकी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी आएंगी, लेकिन अपन तो बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू किया है, जो अपने को 12th के बेसिस के लिए बहुत ज़्यादा नीड रहेगी, यूजफुल रहेगा। आगे जाके ये टॉपिक देखिए, अपन सभी चीज़ें उसमें धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे अपन बात करें फोर्थ पॉइंट को लेकर के, तो इधर की तरफ अपन लिख देंगे, ये जो है आपके पास में यहाँ पे अष्टक पूर्ण है या अष्टक का प्रसार हो रहा है, दैट मीन्स ये जो है स्थायी है, अष्टक पूर्ण है। क्यों काम करेगा भाई, स्थायी है, आराम से चुपचाप बैठा रहेगा, स्टेबल है, सब कुछ है इसके पास में, ओके। अब देखिए अपन बात करें यहाँ पे क्रियाशीलता के बारे में, फिफ्थ पॉइंट जो मैं यहाँ पे ले लूँ, क्रियाशीलता। अब आप जानते हैं बेटा, देखिए 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 दोस्तों, आप लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जो स्थायित्व क्रियाशीलता होती है, दोनों एक दूसरे की क्या होती है, अपोजिट होती है, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, वहां पे विपरीत होते हैं। यानी जो अस्थायी होता है वो आपके पास में अपन बात करें, उसकी क्रियाशीलता जो है वो क्या होगी, ज्यादा। तो ये यहाँ पे अपन लिखेंगे अधिक क्रियाशील या क्रियाशीलता ज्यादा,
यहाँ पे लिख दिया अपन ने क्रियाशीलता, यहाँ पे मैंने लिख दिया क्रियाशीलता ज़्यादा होगी, और यहाँ पे मैं बात करूँ तो इधर की तरफ अपन ऐड कर देंगे कि क्रियाशीलता यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये जो है आपके पास यहाँ वाले की जो क्रियाशीलता है वो आपके पास में कम हो जाएगी। तो इधर की तरफ अपन ने लिख दिया क्रियाशीलता जो है यहाँ पे हो जाएगी कम। ओके, ठीक है, यहाँ पे क्रियाशीलता आपके पास में हो जाएगी कम। ओके, तो देखिएगा अपन यहाँ पे क्रियाशीलता के बारे में अपन ने बता दिया है। यहाँ पे क्रियाशीलता जो है आपके पास में हो जाएगी, ठीक है, ज़्यादा, और इधर की तरफ आपके पास में जो क्रियाशीलता है वो आपके पास में हो जाएगी कम। ओके, अब देखिए 6th पॉइंट के बारे में बात करते हैं। 6th नंबर क्या है, देखिएगा 6th पॉइंट क्या है। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, तो इससे अपन ये पॉइंट ले सकते हैं यहाँ पे क्या, कि यहाँ पे लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो प्रेजेंट होता है, वो उपस्थित होता है। इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पे प्रेजेंट होगा, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पे प्रेजेंट होगा। दैट मीन्स लोन पेयर जिसको आप एलपी कह रहे हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। एलपी आपके पास में होगा यहाँ पे, तो देखिएगा यहाँ पे आपके पास में एलपी प्रेजेंट होगा, तो यहाँ आपके पास में एलपी प्रेजेंट है, ठीक है, ये आपके पास में हो गया यहाँ पे एलपी। ओके, और इधर की तरफ बात करें तो यहाँ पे अपने पास में प्रेजेंट होगा उपसहसंयोजी बंध। क्या प्रेजेंट होगा भाई, उपसहसंयोजी बंध, जिसके बारे में अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि उपसहसंयोजी बंध क्या होता है। वैसे आपको बता दूं आपके 12th क्लास में इनऑर्गेनिक के अंदर एक चैप्टर भी अपने उपसहसंयोजी यौगिक, उसमें तो बहुत ज्यादा डिटेल में अपन पढ़ लेंगे इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में है उपसहसंयोजी बंध प्रेजेंट होगा, या अपन यहाँ पे एक चीज और भी कह सकते हैं, यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल भी इसमें आते हैं, यानी कि जो आपके पास रिक्त डी कक्षक वाले हैं वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। उसके लिए अपन एग्जाम्पल से सारी चीजें आपको समझाएंगे, एक एक क्लियर करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं रिक्त डी कक्षक, ये भी यहाँ इसके साथ में अपने को देखने को मिलता है। रिक्त डी कक्षक का एक पॉइंट है, ये भी अपन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे बेटा अपन बात कर रहे हैं आयन को लेकर के अपन ने बात की है। आयन में दो तरह के आयन आपने देखे हैं, एक आयन आपके पास में है इलेक्ट्रॉन स्नेही और दूसरा आपके पास में है नाभिक स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही जो आपके पास में है उस पर पॉजिटिव आवेश है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, अष्टक अपूर्ण है, अस्थायी है, क्रियाशीलता ज्यादा होगी और उपसहसंयोजी बंध यहाँ पे प्रेजेंट है। और यहाँ अपन बात करें तो यहाँ नेगेटिव आवेश है, ऋणात्मक आवेश प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, अष्टक यहाँ पे पूर्ण है, प्रसार है। अगर अष्टक आपका पूर्ण होगा तो ये स्थायी होगा और क्रियाशीलता कम होगी। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पे प्रेजेंट है। और लास्ट एक डिफरेंस, एक अंतर अपन और देखना चाहेंगे, इन सब को जो आपके पास ईपी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं जो होते हैं आपके पास, इन सब को अपन कहते हैं लुईस अम्ल। क्या कहते हैं यहाँ पे अपन, लुईस अम्ल। इन सब को अपन कहते हैं लुईस अम्ल, ठीक है। और इन सब को अपन यहाँ पे कहते हैं लुईस क्षार। तो यहाँ अपन कहेंगे लुईस क्षार है आपके पास में, ये एक आपके पास में लुईस अम्ल है और ये आपके पास में क्या है भाई, लुईस क्षार हो गए। ओके, देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अपन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही दोनों में यहाँ पे डिफरेंसेस अपन ने देख लिए हैं, दोनों में अंतर अपन ने यहाँ पे देखा है कि आपके पास में नाभिक स्नेही जो है ये आपके पास में नाभिक स्नेही होंगे जिनके अंदर इस तरह के कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, और जिसमें आपके पास में इस तरह के कैरेक्टर देखने को मिलेंगे ये अपने पास में होंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्लियर है आपका। अब इस पे एग्जाम के अंदर किस तरह का क्वेश्चन आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही है और कौन सा आपके पास में नाभिक स्नेही है। क्लियर। अब देखिए निम्न में से कौन सा आपके पास इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा और निम्न में से कौन सा आपके पास में नाभिक स्नेही होगा। जिसमें ये सारे लक्षण होंगे वो आपके पास में होगा इलेक्ट्रॉन स्नेही, जिसमें ये सारे लक्षण होंगे वो आपका होगा नाभिक स्नेही। क्लियर। तो इन पे अपन बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं, और देखना कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग इनका फटाफट आंसर्स देंगे, फटाफट आप लोग आंसर्स, मैं इधर क्वेश्चन लिखूंगा, इधर आपके आंसर तैयार रहने चाहिए। लेकिन ये सब अपन करने वाले हैं कब, नेक्स्ट क्लास में। तो हमारे साथ बने रहिए, नेक्स्ट क्लास में बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही यूनिक तरीके से, बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रिक्स के साथ अपन इसकी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर शुरुआत करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यहां तक बने रहने के लिए हमारे साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।